गुड मॉर्निंग। जी की एन जी एस नोट्स अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिएगा बात करते हैं हम प्रकाश के अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। आखिरकार ये होता क्या है? जब प्रकाश यानी कि लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो यह अपने वास्तविक पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो यह अपने वास्तविक पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आगे देखें, जैसे कि मान के चलते हैं ये कोई माध्यम के बीच का पॉइंट है। मान लेते हैं कि ऊपर माध्यम हमारा वायु है और नीचे माध्यम जल है। ये हमारी आपतित किरण है। तो आपतित जो किरण है यह अपने जब यह आपतित किरण जल में प्रवेश करती है तो यह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह हमारा अभिलंब हो जाएगा और यह हमारी आपतित किरण और यह हमारी अपवर्तित किरण। और ये पॉइंट O जिस जगह पर ये तीनों बिंदु मिलते हैं। वायु जो कि एक विरल माध्यम है, जबकि जल एक वायु के अपेक्षा सघन माध्यम है, यानी कि ये डेंस मीडियम है और ये आपका रेयर मीडियम है। तो प्रकाश का अपवर्तन यानी कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने वास्तविक पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। यह घटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि ये अपने मार्ग से थोड़ा सा अवलंब की ओर झुक गई है। तो देखा, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। अगर हम प्रकाश के अपवर्तन की बात करते हैं, इसके दो नियम है। तो इसका पहला नियम यह है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों ही एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। आगे देखें दूसरा नियम यह कहता है कि साइन आई रेशु साइन आर का वैल्यू एक कांस्टेंट के बराबर होता है। ये हमारा एंगल आई और ये एंगल आर। तो देखें, आपतित कोण की जिया साइन आई तथा अपवर्तित कोण
अपवर्तित कोण की जिया साइन आर एक नियतांक यानी कि कांस्टेंट होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि स्नेल का नियम क्या है, तो साइन आई और साइन आर का रेशियो ही स्नेल का नियम कहलाता है, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू एक कांस्टेंट यानी कि नियतांक होता है। इसे ही हम स्नेल का नियम कहते हैं। चलिएगा बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो यह थोड़ा सा अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाता है। यह घटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण है, जो कि थोड़ा सा अभिलंब की ओर बेंड हो गई है, यानी कि मुड़ गई है। आगे देखें, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित कोण तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। यही प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम यह कहता है कि आपतित कोण आई और अपवर्तित कोण आर, यानी कि साइन आई रेशु साइन आर का वैल्यू एक नियतांक होता है और इसे हम स्नेल के नियम भी कहते हैं। आगे देखें, अपवर्तन जो है, प्रकाश का अपवर्तन है, इसके कुछ उदाहरण। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 1, जो कि आप नॉर्मली देखते हैं कि जब हम जल में पेंसिल को डालें तो पेंसिल हमें थोड़ी सी बेंड होती हुई नजर आती है, यानी कि थोड़ी सी तिरछी दिखाई देती है। जल में पेंसिल का तिरछा दिखाई देना, तिरछा दिखाई देना। इसके साथ साथ दूसरा एग्जाम्पल देखें तो रात में तारों का टिमटमाना दिखाई देना। इसके साथ साथ अगर हम तीसरा एग्जाम्पल देखें तो यदि हम जल में सिक्का डालें तो सिक्का हमें वास्तविक गहराई से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, यानी कि कोई सिक्के का जल में ऊंचा दिखाई देना। ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्हें आप आराम से अपनी किताब में देख सकते हैं। चलिएगा फिर से एक बार एग्जाम्पल की बात करें तो जल में जब पेंसिल को डाला जाता है तो जल में पेंसिल थोड़ी सी तिरछी दिखाई देती है। इसके साथ साथ तारों का टिमटिमाना, सिक्का जब जल में डाला जाता है तो सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यह भी हमारा अपवर्तन का उदाहरण है। हमने एक बात अभी बात किया था कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण, जब जो प्रकाश की किरणें हैं जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो ये अपने स्थान से थोड़ा सा विचलित हो जाती हैं। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिएगा, जब विरल माध्यम से प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जाएगी तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है, जबकि अगर कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब से थोड़ा सा दूर उठ जाती है। जैसे कि अगर मान के चलो यहाँ जल ऊपर होता और वायु नीचे होती तो सघन माध्यम ऊपर बनता और विरल माध्यम नीचे होता। जब सघन माध्यम ऊपर होता विरल माध्यम नीचे होता तो जो हमारी जो प्रकाश की जो किरण थी ये अभिलंब से थोड़ा सा दूर उठ जाती, यानी कि फिर हमारा ये बैंड इस तरीके से हो जाती। समझ में आ गया ना। जैसा कि हमने बोला कि जब हमारी वायु की जो किरण है प्रकाश की ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो यह अभिलंब की ओर झुकेगी, जबकि सघन माध्यम से जब ये वायु की ओर जाएगी तो यह अभिलंब से दूर उठ जाती है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।